Assalamualaikum. Today we will discuss example number 1 and problems 1 to 4 in this lecture. Example number 1. Find the time period and frequency of a simple pendulum 1 meter long at location where g is equal to 10 meter per second square. हमारे पास जो एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास गिवन उन्होंने कहा है कि आपने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है सिंपल पेंडुलम की और उसकी जो लेंथ है लंबाई है वो हमें गिवन है 1 मीटर और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप इसको लिख लेंगे, पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे एल इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो आपके पास जी है उसकी वैल्यू लिखेंगे। फाइंड आपने क्या करना है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब हम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। आपने अपने लेक्चर में पढ़ा होगा टाइम पीरियड हमारे पास इक्वल होता है सिंपल पेंडुलम के लिए 2 पाई टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट, ठीक है। वैल्यूज आप पुट कर देंगे जो हमें प्रीवियस स्लाइड में आपने चेक की हैं, हमें 2 वैसे ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14, लेंथ आपके पास 1 मीटर थी और जी आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। यहाँ पे आपने क्या किया 2 और 3.14 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 6.28 आ गया। सेम नेक्स्ट आपके पास है 1/10 मीटर जो था, नीचे भी आपके पास मीटर आ रहा था ऊपर था वो कैंसिल हो गया और उसके बाद 1 को आपने 10 पे डिवाइड किया तो वो 0.1 आ गया। एस भी ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे जस्ट मेंशन इस वजह से किया ताकि आपको पता चल जाए कि आपने यूनिट जो है वो किस तरह फाइंड आउट किया है। मोस्टली जब हम न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं होती साथ साथ हम जो यूनिट हैं उनको भी सिंप्लीफाई करें। हम जस्ट लास्ट पे सिंपल उसका यूनिट जो है वो राइट कर देते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में इस वजह से ये सारा एक्सप्लेन किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यूनिट को भी किस तरह सिंप्लीफाई करना है। टी इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6.28 मल्टीप्लाई 0.1 का जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो 0.3162 आ गया आपके पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड को आपने राउंड ऑफ करके लिखा, आपके पास आंसर आ गया टी इज इक्वल टू 1.99 सेकेंड। सेम नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में उसने कहा था कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, आपको पता है कि वो रेसिप्रोकल होता है टाइम का। एफ इज इक्वल टू 1/t। तो एफ इज इक्वल टू 1/t की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/1.99। जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 0.50 और हर्ट्स इसकी आपके पास यूनिट है फ्रीक्वेंसी का तो वो सिंपल आपने राइट कर दिया। तो इस तरह आपकी एग्जांपल 1 जो है वो सॉल्व हो गई। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का है प्रॉब्लम नंबर 1। उसमें वो हमें कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो आपको गिवन है 2 सेकंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। आपने क्या करना है कि अर्थ पे उसकी लेंथ फाइंड करनी है यानी एल आपने फाइंड करना है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून और मून पे भी उसकी लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। इफ जी एम इज इक्वल टू जी ई ओवर 6, जैसे जी ई है यानी आम अगर आप एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप लेते हैं तो जी की वैल्यू आपके पास 10 है। मून पे आपको अभी नहीं पता तो इसलिए उसने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही बता दिया है जी एम आपने कैसे फाइंड करना है। जी ई ओवर 6 यानी जी ई की वैल्यू करके उसको डिवाइड करके जो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। हमारे पास गिवन है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। टाइम गिवन है 2 सेकेंड। जी ई भी हमें गिवन था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जी एम के लिए क्वेश्चन में ही उन्होंने हमें बता दिया था जी ई ओवर 6 यानी जी की वैल्यू आपके पास 10 है, 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ गया 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ें पहले आपने फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है, जो गिवन था आपको, ठीक है, वो आपने सारा डाटा लिख लेना है। उसके बाद आपने फाइंड अब क्या करना है एल ई एंड एल एम। अब एल ई आपके पास क्या है लेंथ ऑन अर्थ और एल एम आपके पास है लेंथ ऑन मून। तो सिंपल इसके लिए आपको फार्मूला पता है वो हम लगाएंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। यूजिंग द फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी ई। टी आपके पास 2 गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 2 पाई भी वैसे ही आ गया एल ई ओवर जी ई। एल ई यानी लेंथ जो है वो अर्थ पे आपने फाइंड करनी है और जी ई आपको गिवन है वो आपने लिख लिया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि अब आपने एल ई वहां से फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके,
नेक्स्ट जब आपने 2 का स्क्वायर लिया तो वो 4 आ गया। नेक्स्ट अगेन 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर, एल डी ओवर 10, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ये आपके पास सिंपल आ गया। नेक्स्ट आपने क्या किया, एल लिया, आपको चाहिए 4 पाई स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके दूसरी साइड पे इक्वेशन के आपने डिवाइड करवा दिया, एल डी ओवर 10 एज इट इज। 10 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 4 से कैंसिल। 3.14 का आपने स्क्वायर लिया तो वो आ गया 9.8596। 10 को डिवाइड किया, आपके पास आ गया 1.02 मीटर। या आपके पास लेंथ आ गई अर्थ पे। अब आपने मून पे फाइंड करनी है। आपने बस एक बात ये ख्याल रखनी है, जब अर्थ के लिए लेंथ फाइंड करनी है तो जो जी यूज करना है वो अर्थ वाला करना है, और जब मून के लिए लेंथ फाइंड करनी है तो जो जी की वैल्यू यूज करनी है वो मून वाली करनी है। आप यही फार्मूला यूज करेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल एम ओवर जी एम। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी बताई है कि लेंथ मून पे फाइंड करनी है तो जी भी जो है वो मून वाला ही आपने पुट करना है। आपके पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई एल एम ओवर जी एम। टी की जगह पे 2 आ गया, 2 पाई वैसे ही आ गया, अगेन आप स्क्वायर रूट लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब आपने इसका स्क्वायर ले लिया दोनों साइड पे तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया आपके पास, अगेन 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो एल एम ओवर 1.67। आपने सिंप्लीफाई जैसे प्रीवियस मेथड से किया सेम वैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो मून पे लेंथ है वो आ जाएगा 0.17 मीटर। और यही आपका आंसर है। Next, we have problem number 2. A pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. The period of pendulum is 4.9 second. What is the value of g on the surface of the moon? Simply आपके पास लेंथ गिवन है, ठीक है, पेंडुलम की, उसके बाद टाइम पीरियड भी गिवन है, आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे जो पेंडुलम है और जो आपके पास टाइम पीरियड है वो मून पे ही है, सारा काम मून पे ही हो रहा है, इस वजह से आपको उसको अर्थ के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। गिवन डाटा आपके पास है एल इज इक्वल टू 0.99 मीटर, टाइम आपके पास गिवन है 4.9 सेकंड, जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सिंपल फार्मूला आपके पास सिंपल पेंडुलम का टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। फार्मूला में आप वैल्यू सिंपली पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। आपने यहाँ पे जी की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वजह से अगेन आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे। ठीक है, टी का स्क्वायर 4.9 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 0.99 ओवर जी आ जाएगा आपके पास। जी की वैल्यू आपको चाहिए 4 पाई स्क्वायर, इधर जी दूसरी साइड चला जाएगा 4.01 जो है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के जरिए आप उसको वहां पे ले आएंगे। 3.14 का आपने स्क्वायर लेना है, वो आपके पास आ गया आंसर। सिंप्लीफाई करके 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 0.99 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो न्यूमिरेटर्स हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके 24.01 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी की वैल्यू 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन का ये यूनिट है तो वो आपने लाजमी लास्ट पे मेंशन करना है। Next, we have problem number 3. Find the time periods of a simple pendulum of 1 meter length placed on Earth and on Moon. The value of G on the surface of Moon is 1 over 6 of its value on Earth, where G is equal to 10 meter per second square. सेम आपके पास जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 था ये भी वैसे ही है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि वहां पे आपने लेंथ फाइंड करनी है और यहाँ पे आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, यानी टी ई और टी एम फाइंड करना है। तो उसके लिए सेम आपने जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 किया है, जी की वैल्यू जी ई की भी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जी एम की भी कर लेनी है, और जो आपके पास लेंथ है वो सेम है, वो अर्थ पे भी और मून पे भी 1 मीटर ही है। तो सिंपल आपने फार्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। गिवन है आपके पास L इज इक्वल टू 1 मीटर, जी ई आपको गिवन है, जी एम भी आपने फाइंड कर लिया है, और नेक्स्ट आपने जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है वो है टी एम और टी ई। यूजिंग द फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। ठीक है, अब टी ई आपने फाइंड करना है तो उसके लिए जी जो है उसकी वैल्यू ई वाली ही आप पुट कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके टी ई की वैल्यू निकाल लेंगे।
टी ई की सिंपल वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। टी इज इक्वल टू आ गया 2 को पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6.28 आ गया। 0.1 का आपने स्क्वायर रूट लिया और इसको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करके आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। अब आपने नेक्स्ट फाइंड करना है टी एम के लिए। सेम आपके पास फार्मूला है। अब आपने टी एम फाइंड करना है तो जहां पे आपके पास जी ई था वहां पे जी एम की वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ आपके पास सेम 1 मीटर ही आ जाएगी और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट आपने 1 को डिवाइड किया 1.67 पे तो आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 0.598। सिंपलीफाई करके आपके पास आंसर आ गया टी एम इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड। Next we have problem number 4. A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length where g is equal to 10 meter per second square. सिंपल पेंडुलम कंप्लीट करता है एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में। तो अगर आप वाइब्रेशन की डेफिनेशन देखें तो आपके पास है कि अगर सॉरी टाइम पीरियड की डेफिनेशन देखें तो आपके पास है कि अगर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में एक पेंडुलम को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे आपके पास टाइम पीरियड जो है वो है 2 सेकंड। लेंथ आपने फाइंड करनी है और जी आपको गिवन है। हमारे पास गिवन था t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जी भी गिवन है, एल फाइंड करना है और फार्मूला आपके पास है सिंपल पेंडुलम का t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। अब हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा L ओवर जी। टी और जी की वैल्यूज पुट कर दें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास L आ जाएगा लेंथ उसकी। के बाद आपके पास जो आंसर आया है वो है 1.02 मीटर। जो आपके पास लेंथ आ गई है वो है 1.02 मीटर और यही आपका आंसर है।